अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब अपना मसला पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और इलाका लिख कर मसला पूछ सकते हैं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल ये है। मोहम्मद नदीम साहब बकर से पूछते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम, मेरा भाई दर्जी है। वो कपड़े की सिलाई करने में कपड़े को काटता है, काफ़ी टुकड़े बच जाते हैं। क्या ये वापस करना ज़रूरी है या मेरा भाई बतौर दर्जी अपने पास रख सकता है? मैं इस हवाले से आपको ये बात बता दूं कि ये कपड़ा दरअसल उस कस्टमर, उस गाहक का होता है। तो जहाँ पे उसने आपको कपड़ा दिया है सिर्फ़ और सिर्फ अपना सूट बनवाने के लिए, और बदले में वो आपको आपकी एक मज़दूरी अदा करेगा, तो आपका काम है उससे मज़दूरी लेना। रह गई बात, चाहे वो कपड़ा हो, सूट, चाहे वो उसके टुकड़े हों, तमाम तर चीज़ें आपने उसे हैंड ओवर यानी वापस करनी होंगी। ये अगर आप अपने पास रख लें बग़ैर बताए तो ये भी एक चोरी के ज़ुमरे में आता है, और ये किसी का मुसलमान भाई का माल खाने के हुक्म में आता है। मैं आपको कुरान पाक की आयत बताऊं। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। और मुसलमानों, एक दूसरे का माल दो नंबरी से ना खाया करो। जहां आयत ने यह बताया कि खाओ, वहां पे ये भी समझाया कि दो नंबर तरीके से एक दूसरे का माल तुमने नहीं लेना। दारकुतनी की रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों, किसी मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब और जायज़ और हलाल नहीं है कि वो किसी दूसरे मुसलमान का गलत तरीके से उसके दिल की खुशी के अलावा दो नंबर तरीके से उसका माल को ले। तो ये उसी में से आता है, तो इसलिए इस चीज़ों से बचना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर वो दर्जी ये समझता है कि ये मेरा कपड़ा जो बच गया है मेरे गाहक के कपड़े से, मुझे अगर मिल जाए तो मुझे एक ज़रूरत आ जाएगी और एक तरतीब मेरे लिए आसानी की हो जाएगी, तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतर तरीका बता देता हूँ। कपड़े में जब आप सूट उसको वापस करने लगे तो कपड़ा भी वापस करें, और चूँकि आपको ज़रूरत है तो साथ ये जुमला उसको बोल दें गाहक को कि अगर आप ये मुनासिब समझते हैं, आपकी ज़रूरत से बाहर है और आपने इसे किसी हवाले से अपने इस्तेमाल में नहीं लाना, तो ये चूँकि मेरी ज़रूरत है, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो ये मुझे दे दें, मेरा काम बन जाएगा। तो अब ये गाहक पर है कि वो देना चाहे तो वो दे देगा, उसके लिए देना जायज़ है, आपके लिए लेना भी जायज़ है। और अगर वो ना देना चाहे ना, तो इसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये एक मालिक है और मालिक के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं हुआ करती। एक दूसरी सूरत है, वो है कि आजकल एक उर्फ़ के तौर पे भी यही समझा जाता है कि बाज़ औक़ात बहुत छोटे-छोटे टुकड़े बच जाते हैं, जिसमें उस मालिक, ओनर, उस गाहक, उस कस्टमर का कोई भी लेना-देना नहीं होता, ना कोई ज़रूरत का माल होता है वो कपड़ा। तो और उर्फ़ी तौर पे बाज़ औक़ात ये समझा भी जाता है कि अगर दर्ज़ी अपने पास रख ले और ख़ामोश तरीके से कस्टमर का ख़ामोश रहना, क्योंकि उसे भी कपड़ों का पता होता है कि थोड़ा-सा बच जाएगा, लेकिन फिर भी वो मुतालबा नहीं करता, तो ये एक बतौर बात समझी जाती है कि मुमकिन है कि गाहक ने इजाज़त दे दी है। लेकिन तमाम तर सूरत हाल को सामने रख कर मैं आपके सामने बतौर ख़ुलासा जो बात रखने लगा हूँ, वो ये है, बहरहाल जो सूरत भी है, चाहे कब टुकड़े छोटे बचें या ज़्यादा बचें, ज़्यादा में बेहतर और मुनासिब और हक़ के करीब यही बात है कि जहाँ पे सूट वापस किया जाए, वहाँ पे कपड़ा भी वापस किया जाए। रह गई बात ज़रूरत की, तो माँग लिया जाए, माँगने पे वो दे दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक।